नमस्कार। मैं डॉक्टर उदय प्रताप पाल प्रबुद्ध की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर भारतीय जनमानस के लिए, भारत की राजनीति के लिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली दो, अगर हम यूँ कहें कि दो ऐसे महान व्यक्तित्व जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनके लिए एक शेर है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। एक कबीर की भाषा में कहें तो हमरी बोली पूरब की, हमें तो सोई लखे जो धूर पूरब का होए। यानी कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का और मोहनदास, जिन्हें अनेक नामों से पुकारा गया, जिन्हें अनेक नामों की उपाधियां जनमानस ने दिया, महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, इन दो व्यक्तित्वों के बारे में मैं आप सबसे संक्षेप में बातचीत करने हेतु प्रबुद्ध की पाठशाला में मैं उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में साहित्य में, समाजशास्त्र में, राजनीति विज्ञान में और दर्शन में भी उनके विचारों को बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाया जाता है। मेरे केंद्र में आज ये दोनों शख्सियतें लोक के आईने में, चाहे वो अवधी का लोक हो, भोजपुरी का लोक हो या मैथिली का लोक हो, उस लोक के आईने में ये किस तरीके से हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उस पे बातचीत मैं करूँगा। तो सबसे पहले कुछ संक्षेप में उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जान लेते हैं। पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में हुआ था, सब जानते हैं। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में रामनगर मुगल सराय, जो वर्तमान में चंदौली जिला में पड़ता है, शारदा प्रसाद और राम दुलारी के घर में उनके बेटे के रूप में और सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। एक कायस्थ परिवार के थे, श्रीवास्तव थे। ये इस घर में छोटे होने के कारण इन्हें नन्हे कहा जाता था और लाला चूंकि थे तो नन्हे लाला। इनका जीवन जो बचपन में था बड़ा संघर्षमय रहा। पिताजी पहले तो प्राथमिक शिक्षक थे, तत्पश्चात उन्होंने उस नौकरी को छोड़ के क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। नन्हे लाल अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल के भी नहीं थे, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और माँ राम दुलारी अपने बच्चों के साथ इस नन्हे लाल को लेकर के मिर्ज़ापुर अपने मायके चली जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर के खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों, जो माता विंध्यवासिनी का जहाँ निवास है वहाँ होता है। फिर इनके चाचा श्री इन्हें वापस लाते हैं और हरिश्चंद्र कॉलेज से
ये अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा यानी इंटर तक की पढ़ाई करते हैं। ये गंगा पार करके आते थे। नाविक बड़े सहज भाव से कहता था, नन्हे मैं तुमसे किराया नहीं लूँगा, तुम मेरी नाव से चल चलो। लेकिन स्वभाव के पक्के, बचपन में स्वाभिमानी और गर्व के साथ रहने वाले और अपने जीवन का निर्वाह करने वाले, ये अपने स्कूली जो भी कपड़े थे, ड्रेस, उसको हाथ में लेकर के गंगा को पार करके वे स्कूल आया करते थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संस्कृत में इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की और तब ये लाल बहादुर श्रीवास्तव की जगह इन्होंने अपना नाम लाल बहादुर शास्त्री रखा। एक बार की बात है, रामनगर का मेला लगा हुआ था जो विश्व प्रसिद्ध है। आज भी पूरी दुनिया में एक ऐसा वो प्रांगण है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी साउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता। वह प्राकृतिक वातावरण में सहज भाव से पंच लाइट के साथ वो कथाएं चलती हैं, वो रामलीला का मंचन होता है। तो उधार लेकर के माँ ने कहा कि नन्हे लो, जब इन्हें पता चला तो नहीं गए देखने। एक और घटना घटती है, इनके पास किताब नहीं थी और अगले दिन एग्ज़ाम होने वाला था। ये अपने मित्र से किताब लेते हैं, उस किताब को पूरी रात पढ़ते हैं। कहा जाता है कि सुबह उनकी आंखें लाल थी जब वो आए, एग्ज़ाम दिए और क्लास में अव्वल आए। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु सभी साथियों के हाथों में वो किताब दिखाने को कहे तो सब ने दिखाया और नन्हेलाल ने नहीं दिखाया। तो गुरुजी गुस्सा हुए, उन्हें डांटे। बल्कि यह भी संदर्भ आता है कि इनकी जैसे टीचर छड़ी से पिटाई भी की कि आप अव्वल ज़रूर हो, लेकिन इसका क्या मतलब तुम किताबें नहीं ला सकते। ये नहीं बता पाए कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किताबें खरीदूँगा। फिर उनके उस मित्र ने बताया कि गुरुजी नन्हे के पास किताबें नहीं हैं, मेरी किताबें लेकर के एक रात में इसने पढ़ाई की है और आया है अपनी कॉपी में सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर लिया है। तब से उस टीचर ने लाल बहादुर शास्त्री की सदैव कॉपी से, किताब से मदद करता रहा। कहा जाता है ना कि मन में अगर इच्छा है तो पूर्ति करने के लिए प्रकृति भी आपके साथ होती है। तो महात्मा गांधी विद्यापीठ से पढ़ने के बाद अब देखिए पढ़ाई भी इनकी जारी है। 1904 में जन्म होता है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1921 में चलाया तो उसमें शामिल हुए। तब इनकी उम्र महज 17 साल की थी। ये नमक दांडी यात्रा में भी उनके साथ रहे और 1942 में यानी 26 साल की उम्र में वे गांधी जी के साथ थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये साथ रहे। वो भारत सेवक संघ से जुड़े और देश की आज़ादी के लिए कार्य करने लगे। इनके विचारों में महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि जैसे लोगों के चिंतन, उनके विचार नन्हेलाल यानी लाल बहादुर शास्त्री को प्रभावित किया। इनका जो राजनीतिक कैरियर है ये संपर्क में आए और ये अखिल भारत कांग्रेस कमेटी में 1991 में सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और ये पुलिस मंत्री और परिवहन मंत्री के रूप में काम किया। इनके जो दो कार्य हैं, पहले कोई प्रोटेस्ट करता था, अगर भीड़ इकट्ठा होती थी तो लाठीचार्ज होता था। एक मानव हृदय सहृदय लाल बहादुर शास्त्री ने लाठी की जगह पानी की बौछारों का कि पब्लिक पे पानी की बौछारों का प्रयोग किया जाए, तो उन्होंने पानी की बौछारों की शुरुआत की और पहली बार परिवहन मंत्री रहते हुए बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति का इन्होंने भी प्रस्ताव रखा और बल्कि कराया और उसको खोला। दूसरी चीज़, रेल मंत्री जब थे
तो घटना घट गई, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी त्यागपत्र दे दिए। यह गृह मंत्री भी भारत के रहे। तत्पश्चात 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये 1964 में 9 जून को भारत का प्रधानमंत्री इन्हें चुन लिया जाता है। 64 में चुने जाते हैं, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाता है। साथियों, उसके पहले 1962 में हम चीन से युद्ध हार चुके थे। एक छोटे कद का व्यक्ति कुर्ता पहनते थे। कुर्ता के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी धोती पहनते थे। एक हल्की सी सदरी लाल बहादुर शास्त्री जी धारण करते थे और टोपी, और सादगी, निष्ठा, ईमानदारी के साथ, और वही उनकी निष्ठा, ईमानदारी, साफ गोई भारत का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया। और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री सदियों के लिए अमर हो गए। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का। पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसा युग पुरुष जिन्होंने जवान और किसानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और सम्मानजनक बयान दिया था। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे भारत के जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारा कुछ किया, बहुत कुछ इन्होंने बताया, जाना। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और अधिक जानने के लिए अगर पुस्तकों के बारे में हम बात करें तो इसमें हिंदी की पुस्तक ललिता के आंसू जो 1978 में लिखी गई थी, कुलदीप नैयर जो पत्रकार थे, जो ताशकंद में इनके साथ गए थे, और जो ताशकंद में भारत पाकिस्तान के युद्ध पे समझौता होना था, वहाँ के प्रधानमंत्री अयूब खान थे। तो एक समझौते के पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात और ये एक रहस्य बनकर रह जाता है। 2009 में आउटलुक पत्रिका में सूचना का अधिकार के जरिए जब अनुज धर ने मांग की तो उसमें जवाब दिया गया और वो लिखा गया कि शास्त्री जी के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं। इस रहस्य से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को ठेस भी पहुंच सकती है। इसलिए उस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया जा सकता है, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखते हुए। तो ये सब कुछ संक्षिप्त उनकी जीवन यात्रा रही, जो एजुकेशनल और पॉलिटिकल। लोक में लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर उनकी कथा को लोक गायकों ने गाया है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे खुशबू तिवारी ने उनके बारे में बताया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया तो एक कवियों के भीतर, जब 1965 का युद्ध जारी हुआ तो पंडित हरराम द्विवेदी ने गीत लिखा, मैया हो ललनवा देईदा, बहिनी हो बिरनवा देईदा, बहुअर अपने माथे कैसे नुरवा देईदा। तो इस तरीके से सगरो बहनियन से हमरे निहोरा बा, अपने सब तन के गहनवा देईदा। तो इस तरीके की गीत आई, और जैसे एक स्वाभिमान स्त्री में जगी किसानी करना। इसके पहले प्रेमचंद के जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वो पूस की रात हो या फिर रंगभूमि हो, कर्मभूमि हो या गोदान, तो उसको पढ़ने के बाद जो किसान जीवन के संघर्ष, उसके अभाव और उसके शोषण कि जो एक तरीके से उसको पढ़ने और जानने के बाद लगता है ये भी कोई जीवन है।
लेकिन जब इन्होंने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया तो जवान ही किसान बन गए थे। जितने भी फार्म हाउस थे अधिकारियों के, उन सबको एक फसल उगाने और सब्जियों के लिए लोग प्रयोग में लाने लगे थे। एक उत्साह बना था और भारत का युद्ध जीता गया था। एक गीत है, उस गीत के बोल हैं कि तोहरो बलमुआ कप्तान ए सजनी, हमर बलमुआ किसान, हमरो बलमुआ किसान, तोहरे बलमुआ के कांधे बंदुकिया, घूमेला सरहद सिवान, हमरो बलमुआ के कांधे कुदरिया, घूमेला खेत खलिहान, तोहरो बलमुआ कप्तान ए सजनी, हमरो बलमुआ किसान, तोहरो बलमुआ खाए रस के मलैया, घूमेला ऊंची दुकान, हमरो बलमुआ लावे जौआ मकैया, हम करी ला गरही पिसान, सुन ए सजनी लेकिन हमरो बलमुआ किसान, तोर बलमुआ कप्तान ए सजनी, हमरो बलमुआ किसान, तोरे बलमुआ के लाली पलंगिया, सूतेला चदरिया तान, हमरो बलमुआ मकैया के खेतवा में गाड़े ले टूटही मचान, सुन ए सजनी हमरो बलमुआ किसान, तोहरो बलमुआ कप्तान ए सजनी, मोरे बलमुआ किसान। इसके बाद भी बहुत सारे किसान पे आधारित, एक किसान कहता है, गौरव बोध से कहता है और गर्व के साथ कहता है कि मेरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला, आन पे भैया खुनवा बहावें, हम पसीना बहावल करीला, भैया के सिर पे पगड़ी सुंदर केसरिया भावे, हमारे कांधे पे फरुआ और कुदरिया भावे, आन पे भैया बंदूक चलावें, हम तहरवा चलावल करीला, मेरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीला। एक गाना और है, तोहरो बलमुआ कप्तान हो सकी हमरो किसान बा, तोहरो बलमुआ त जिला के मालिक, हमरो गौआ के प्रधान बा, तोहरा बलमुआ गोली चलावे, हमरो रोपावताटे धान हो ए सखी, हमरो बलमुआ किसान बा, एक संग पढ़नी एक संग लिखनी, तोर मोर एक ही समान हो। तो इस तरीके के किसानों पे आधारित, जवानों पे आधारित एक गीत की लहर उठी थी। जवानों को सम्मान, किसानों को सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिलाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिलवाया था। ये तो बात रही लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के हम चंपारण आंदोलन को जानते हैं। महात्मा गांधी जी को हम किसान मजदूर आंदोलन जो विक्रम साराभाई के पिता बाबूलाल साराभाई के यहाँ गुजरात में हुआ था, उसको जानते हैं। बाकी गांधी जी के उस पॉलिटिकल कैरियर के बारे में हम जानते हैं। लेकिन अवधी और भोजपुरी के लोक में गांधी कैसे हैं? रसूल अंसारी जो भिखारी ठाकुर से 14-15 साल बड़े थे, महेंद्र मिश्र के समकालीन थे, उन्होंने गांधी जी पे बहुत सारे गीत लिखे हैं और कवियों ने लिखा है। आधुनिक युग में कैलाश गौतम ने लिखा है। तो गांधी जी पर गीत जैसे छोड़ द गोरकी के अब तू खुशामी बालमा, एकर कहिया लेकर ब गुलामी बालमा, देशवा हमार बनल इया के रानी, करे ले हमनी पर ई हुक्मरानी, एक छोड़ द अब दिहल सलामी बालमा, एकर कहिया लेकर ब गुलामी बालमा। मतलब महिला कहती है, वो स्त्री कहती है कि आप कब तक किसकी गुलामी करेंगे। दूसरी बात, दूसरी गीत में जिक्र आता है कि समधि बनले गाधी बाबा हाय रे जियरा, कहत रसल नेता सब बराती, कहत रसूल नेता सब बराती, सज धज के चलले गांधी बाबा हमार हाय रे जियरा।
अवधि में भी मिलता है कि गांधी तेरो सुराज सपनवा हरि मोर करिहेना। गांधी तेरो सुराज सपनवा हरि मोर पूरा करिहो ना, करिहेना। सोने की थारी में जेवना परस्यो, सबका जेवाई के जेहेना। हैं, चरखा कात के कपड़ा बनायो, सबका परिहेना। और एक बहू है और वो गांधी जी से कहती है, अपने हथवा चरखा चलैबे हमार को का करिहे। एक बहू है अपने सास से कहती है, और गांधी जी का इतना प्रभाव है, सास जब उस चीज़ को मना करती हैं तो कहती है कि अपने हथवा चरखा चलैबे हमार को का करी हैं। गांधी बाबा से लगन लगौबे हमार को का करिबे। सासू ननद चाहे मारे गरियावें, चरखा कातब नाही छोड़बे हमार को का करिबे। भनन भनन भन्नाय चरखा, गुंडिन सूत हम कतबे हमार को का करबे। यही सूत के खद्दर बनी हैं, रंग रंग खूब पहिरबे हमार को का करबे। मोरे चरखा के टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। मोर देशवा के इहे आधार, चरखवा चालू रहे। गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। सब वॉलेंटियर बने हैं बाराती, नौवा हजमा बना सरकार, चरखवा चालू रहे। सब पटवारी गारी गावें, पूड़ी बेले तहसीलदार, हमार गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। टूटे ना मोरे चरखा के तार, चरखवा चालू रहे। तो दय दा गांधी बाबा हमें भारत के सूरजवा, दैदा गांधी बाबा हमें भारत के सूरजवा। सोने की थारी में जेवना परोसियों, जेवना न जेवे पिया मांगे सूरजवा, दैदा गांधी बाबा हमें सूरजवा। एक गीत में और आता है कि जब देश आज़ाद हो जाता है तो गाते हैं कि जन्म सुराज सपूत आज शुभ घरिया हो। जन्मा सुराज सपूत आज शुभ घरिया हो। अजगर मगर भय विहान त दुनिया अन देखी आज सुफल भई कुखिया, त भारत माता मगन भई हो। घर घर बाजी बधैया उठन लागे सोहर, लहर लहर लहराई त फहरे तिरंगवा। गांधी जी पुरिहन चौक त मुँह से असीसें हो। आजू जवाहिर लाल, आजू जवाहिर लाल कलसा धई थापिन, शुभ घड़ी मिला बा सुराज ई जुग जुग जिए। तो शुभ घड़ी मिला बा सुराज ई जुग जुग जिए, ऐसे लोग के जो संस्कार गीत होते हैं उसमें जिक्र आता है। कातब चरखा सजन तुहु कात, मिलही यही से सूरजवा नु हो। अपिया मत जा पुरबवा के देशवा नु हो, पिया मत जा पुरबवा के देशवा। वो विस्थापन का दर्द, पूरब के देश जाना, कोलकाता ने अंग्रेजों की नौकरी करना। तो कहती है कि हम एक मंत्र दिए हैं, हम चरखा कातूंगी, जिस साड़ी के लिए, जिस गहना गुड़िया के लिए तुम जाना चाहते हो पूर्व के देश मत जाओ। यानी कि कातब चरखा सजन तुहु कात, मिलही यही से सूरजवा नु हो। पिया मत जा पूर्ववा के देशवा नु हो। तो इस तरीके से गांधी जी हमारे लोक जन में बसे हैं। और कैलाश गौतम जब गाते हुए कहते हैं कि सिर फुटत हो, गला कटत हो, मान घटत हो गांधी जी, तुहरे घर के रामे मालिक सभी कहत हो गांधी जी। मतलब एक जिस तरीके से आज़ादी के बाद
जो नैतिक पतन हुआ है लोगों का, चाहे वो राजनीति के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, धर्म के स्तर पे हो या मनुष्यता मानवता के स्तर पे हो, तो उसे हमें देखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए आज 2 अक्टूबर के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे शुभकामनाएँ देता हूँ। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबने मुझे सुना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।